हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 नागरिक शास्त्र सिविक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल पेपर लेकर आया हूं, जो आपके इस बार 1 मार्च 2025 की बोर्ड एग्जाम में यही पेपर आएगा। 100% में गारंटी लेता हूं, इससे बाहर आप लोगों का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इसमें बताए गए जितने भी क्वेश्चन हैं, वो चाहे आपका बहुविकल्पीय क्वेश्चन हो, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन हो, लघु उत्तरीय क्वेश्चन हो या दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन हो, सभी क्वेश्चन आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें बताए गए जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोगों को अभी से तैयार कर लेना है। आपका भी टारगेट है 100 में से 95% मार्क्स अचीव करने का नागरिक शास्त्र में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ये नागरिक शास्त्र का पेपर है 2025 बोर्ड का। पेपर कोड आप लोग याद रखिए 225 SI ये पेपर कोड है। उसके बाद में अनुक्रमांक यहाँ पर आपको लिखना है, नाम लिखना है। यहाँ पर आप लोग प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड लेकर जाइएगा, नाम और अनुक्रमांक लिख लीजिएगा। पूर्णांक आप लोगों का 100 नंबर का पूर्णांक होता है नागरिक शास्त्र में। समय आपको दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट, यानी एक पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटे हैं आपके पास, ठीक है। उसके बाद में देखिए नोट में कि 15 मिनट पेपर को अच्छे से पढ़ना है और निर्देश में यही दिया हो कि सभी प्रश्न अनिवार्य है और कौन सा प्रश्न के लिए कितना उत्तर आपको लिखना रहेगा, ठीक है। तो इसको आप लोग आराम से वीडियो रोककर पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, आपके नागरिक शास्त्र में टोटल 10 बहुविकल्पीय यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ठीक है, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो ये निर्देश होता है, ये पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये किस लिए पढ़ना ज़्यादा बहुत जरूरी हो जाता है, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है ना कि प्रश्न 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। दूसरा पॉइंट में कि प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, जिनका प्रत्येक उत्तर यानी 10 शब्दों में यानी एक वाक्य में दे देना है, ठीक है। फिर प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न 1 है, जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग 50 शब्दों में देना है। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 27 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न 2 है, जिनका प्रत्येक उत्तर 100 से लेकर 125 शब्दों में देना है। और फिर देखिए प्रश्न संख्या 31 से 32 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर 250 शब्दों में देना है, ठीक है। तो यानी जो आपके अति लघु उत्तरीय, फिर लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, वो प्रश्नों का उत्तर कितने शब्दों में देना है, कितना नंबर दिया जाएगा, वो सारी चीजें इसमें डिसाइड किया गया है, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट में निर्देश के पढ़ के हिसाब से आप हर एक प्रश्नों का उत्तर उसी के अकॉर्डिंग लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 10 आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन होते हैं। तो इसको भी चलिए सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, पूछा गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित देशों में कौन सा धुरी राष्ट्रों का सदस्य थे। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित देशों में से कौन सा धुरी राष्ट्रों का सदस्य बना था, ये बताना है आपको। तो पहले क्वेश्चन का आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से यानी सभी हो जाएगा, जर्मनी भी हो जाएगा, जापान भी हो जाएगा, इटली भी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित देशों में कौन सा धुरी राष्ट्रों का सदस्य था। ये तीनों थे, जर्मनी था, जापान था और इटली था। तो पहले क्वेश्चन का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था, ठीक है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन किया गया था, इनमें से डी आंसर हो जाएगा वर्ष 1953 में। अब कब किया गया था? 22 दिसंबर, ये डेट आप जरूर याद रखिए, 22 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। तो दूसरे का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध था। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और वीवीआई कहना क्वेश्चन गलत नहीं है, क्योंकि आपका 1 मार्च को पेपर है, ठीक है, और उसमें ये सभी क्वेश्चंस आपके देखने को मिल जाएगा। वायरल पेपर है, तैयार कर लोगे तो आपका एक प्रकार से अच्छे मार्क्स आएंगे और इसमें बताए गए क्वेश्चंस भी आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो एक एक नंबर आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और फिलहाल तीसरे नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएंगे, जो को सीमांत नाम से भी इनको जाना जाता है, ठीक है, नेता थे। तीसरे का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर दिया हुआ है, सूचना का अधिकार आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ, ठीक है। 1 नंबर का ये क्वेश्चन है और सूचना का अधिकार आंदोलन के बारे में बता रहा है कि ये किस वर्ष शुरू हुआ था। तो चौथे का भी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, वर्ष 1990 हो जाएगा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। सूचना का अधिकार आंदोलन शुरू हुआ था, इसको हम RTO के नाम से जानते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू
RTO की RTE, राइट टू इन्फॉर्मेशन, इसी को नाम से जानते हैं, आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है, इसको किस नाम से जानते हैं, RTO या RTE, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिएगा। इसका एक प्रकार से 2005 में भी गठन हुआ था, 2005 में भी इसकी शुरुआत हो सकती है, ठीक है। तो चौथे नंबर का आपका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, वर्ष 1990 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, यहाँ पर स्क्रीन पर दिया हुआ स्टूडेंट कि निम्नलिखित में से कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक थे, यानी निम्नलिखित में कौन जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक थे ये आपको बताना है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो 5वें का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सभी हो जाएंगे जो कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जोसेफ ब्रॉज टिटो या गमाल अब्दुल नासिर। तो 5वें का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा स्टूडेंट, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 5 नंबर दिया हुआ है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन कब किया गया, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन कब किया गया ये बताना है। तो 5वें का आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए वर्ष 1957 हो जाएगा, जो कि कब हुआ था, 25 मार्च, ठीक है, 25 मार्च वर्ष 1957 को, ठीक है स्टूडेंट, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन किया गया। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन 10 नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला, यानी जो प्रथम विश्व युद्ध है ये कब से कब तक चला था। तो इनमें से ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, वर्ष 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था स्टूडेंट, ठीक है। ये आप लोग जरूर याद रखिए, क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। उसके बाद में देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, पूछा गया है कि रजवाड़ों की शासकों ने भारतीय संघ में विलय के लिए जो सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए उसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट। 565 रजवाड़े थे और उसमें यानी जो भारत में विलय यानी भारत में शामिल होने के लिए जो एक सहमति पत्र पर उन्होंने हस्ताक्षर किया था उसको क्या कहा जाता था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ठीक है। तो आपके 8वें नंबर का भी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन दिया हुआ है कि विश्व राजनीति में यहाँ पे देखिए ध्रुवीयता के अंत का क्या कारण थी। तो इनमें से देखा जाए तो इनमें से सभी कारण बेसिकली बताए जा रहे हैं, उपरोक्त सभी हो जाएगा। सोवियत संघ का विघटन भी हुआ 1991 में, ठीक है, ये भी आपको पता होगा। शीत युद्ध का अंत भी हुआ, यानी जो मान लीजिए शीत युद्ध का अंत कैसे होता है, देखिए शीत युद्ध होता क्या है ये आप लोगों को पता होगा, यानी मान लीजिए कि मैं सपोर्टर हूँ, जैसे अमेरिका और उधर से रूस, ये क्या है शीत युद्ध में शामिल है। उधर से क्या मान लीजिए कि उधर से यूक्रेन को फंडिंग दे रहा है अमेरिका और उधर से क्या है एक प्रकार से ईरान को फंडिंग दे रहा है कौन, ईरान को फंडिंग कौन दे रहा है, रूस दे रहा है। तो इसी को कहते हैं शीत युद्ध, ठीक है। शीत युद्ध यानी अपना यानी जो आमने सामने देश ना आकर दूसरों से अपना काम करवाए उसी को शीत युद्ध कहा जाता है, ठीक है। गुट निरपेक्ष आंदोलन भी चला। तो इनमें से देखा जाए तो ये दो ध्रुवीयता का अंत का कारण उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो 9 नंबर का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 10 नंबर, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसने द्विध्रुवीयता, यहाँ पे देखिए द्विध्रुवीय विश्व युद्ध के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था। तो 1 नंबर का क्वेश्चन है और 10 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन इन्होंने ही किया था स्टूडेंट। तो 10वें का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हमारा आ चुका है स्टूडेंट अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन, ठीक है। देखिए अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन आ चुका है जो कि हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होता है और इसका एक एक क्वेश्चन का आंसर एक एक वाक्य में देना रहता है। जैसे पूछा गया कि नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, तो ये गुजरात से इसकी क्या शुरुआत हुई थी, बताइएगा क्या इसकी शुरुआत गुजरात से हुई थी। जी हाँ, नर्मदा आंदोलन बचाओ की शुरुआत शायद गुजरात से ही हुई थी। 2 नंबर का क्वेश्चन था। 12 नंबर का क्वेश्चन है कि वर्ष 2002 में गुजरात के दंगों का क्या कारण था, इसके बारे में बताना है। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिएगा, इसका आंसर आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में वर्णित राज्य की नीति निर्देशक तत्व में किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कि महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की, ठीक है। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने, ठीक है, किया था 1948 में। कहा किया था जब गांधी जी जा रहे थे दिल्ली के बिरला हाउस में, यानी प्रार्थना करने जा रहे थे, तब भैया नाथूराम गोडसे ने 3 गोली मारकर जो कि उनकी हत्या कर दी थी, जो महात्मा गांधी जी की, ठीक है।
15 नंबर क्वेश्चन है कि यूरो क्या है, ये कब से क्या परिचालन में आई, यूरो के बारे में बताना है। वर्ष देखिए 16 से 1977 के, यहाँ पर देखिए वर्ष 1977 के चुनाव में विपक्ष का नारा क्या था। ठीक है, विपक्ष का नारा क्या था स्टूडेंट, इसके बारे में बताना है। आसियान, यहाँ पर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना क्यों की गई। 2 नंबर का क्वेश्चन है, आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना क्यों की गई, इसके बारे में हमें बेसिकली बताना है। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कहना गलत नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस आपके पेपर में 100% गारंटी लेता हूँ पूछी जाएंगी। आसियान क्या होता है स्टूडेंट, ये देखिए आसियान को अब लोग फुल फॉर्म बताइएगा, काफ़ी बार मैंने बताया है। ठीक है, उसके बाद में देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, सीटो और सेंटो का पूर्ण विस्तार यानी फुल फॉर्म लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन है, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला कौन थे। ठीक है, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला कौन थे, इसके बारे में आपको बताना है। ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और जैसा कि मैंने बताया आपके पेपर में आने के लिए काफ़ी संभावना है और आएंगी। ठीक है, उसके बाद में देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, अन्य पिछड़ा वर्ग से आप क्या समझते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग, देखिए नागरिक शास्त्र में यही सब क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो अन्य पिछड़ा वर्ग से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको बताना रहेगा। तो टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं, 2-2 नंबर का क्वेश्चन होता है, एक वाक्य यानी 10 शब्दों में देना होता है इसका आंसर। ठीक है, तो तैयार कर लीजिएगा क्वेश्चन। उसके बाद में देखिए अब हमारा आ चुका है लघु उत्तरीय प्रश्न 1। लघु उत्तरीय प्रश्न 1 होता है क्या, टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं पेपर में और हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, जब आप 50 शब्दों में इसका एक आंसर देंगे। ठीक है, तो इसका भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम चलिए देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि शीत युद्ध के बाद विश्व राजनीति में आए बदलाव का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लीजिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि मंडल आयोग पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये भी भैया 5 नंबर का क्वेश्चन है। मंडल आयोग, इस पर एक आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। 5 नंबर का काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसको तैयार जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, क्या जापान प्रभावी रूप से सत्ता की वैकल्पिक केंद्र के रूप में कार्य कर सकता है, अपने उत्तर की पुष्टि हेतु तर्क दीजिए। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद में देखिए 24 नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट, 1970 के दशक के प्रारंभ में देश की आर्थिक स्थिति की विवेचना कीजिए। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद में देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कि विश्व व्यापार संगठन WTO पर एक संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना 1995 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी। क्वेश्चन और भी पूछा जाएगा, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1949 में शायद या 1945 में शायद हुई थी। कहाँ पर हुई थी, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, आखिरी क्वेश्चन कह सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का मुख्य कारण क्या है। 50 शब्दों में देना है, इसका भी आंसर मैंने अपने चैनल पर दिया हुआ है, तो 5 नंबर इस पर भी दे दिया जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इन सभी क्वेश्चन को आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। अब हमारा आ चुका है लघु उत्तरीय प्रश्न 2। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न 2 टोटल 4 क्वेश्चन होते हैं, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको टोटल 6 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, तो देखिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, पूछा क्या गया है कि भारतीय किसान यूनियन का उदय क्यों हुआ, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी। ठीक है, भारतीय किसान यूनियन का उदय क्यों हुआ और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी, इसके बारे में बताना है। 6 नंबर का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद में देखिए 28 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि वर्ष 1947 में भारत के विभाजन के परिणामों की विवेचना कीजिए। ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन है, शीत युद्ध के दौरान शस्त्रीकरण एवं निशस्त्रीकरण के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। 6 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। और 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि नेपाल के लोग अपने देश में लोकतंत्र को बहाल करने में कैसे सफल हुए, इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। टोटल 4 क्वेश्चन होता है, 100 से लेकर 125 शब्दों में आपको लघु उत्तरीय प्रश्न 2 का आंसर देना रहेगा स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद में देखिए आ चुका है हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर
देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या होता है? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न टोटल आपको 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। यहाँ पर देखिए 31 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है ना कि नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था पर निबंध लिखिए। डिटेल में निबंध लिखना है, 250 शब्दों में इसका आंसर आपको देना रहेगा। तो अथवा करके ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि पाकिस्तान के साथ भारत के संबंधों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है, तो पाकिस्तान के साथ भारत के संबंधों का संक्षेप में वर्णन कर देना है, इसके बारे में भी क्वेश्चन है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। ये भी 8 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा इसमें भी लिखा है, चाहे आप ये वाला कर सकते हैं कि भारत एवं बांग्लादेश के मध्य सहमति एवं असहमति के मुद्दों की समीक्षा कीजिए। ठीक है, तो टोटल 2 क्वेश्चन का आंसर आपको बेसिकली बोर्ड एग्जाम में देना है। लेकिन यहाँ पर अभी आप सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कौन सा पूछ लिया है किसी को नहीं पता है। लेकिन जब आप तैयार कर रहे रहोगे तो इसी से पूछा जाएगा, तो आपका 8 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बुक में मिल जाएगा, आप लोग तैयार कर लीजिए।